हेलो फ्रेंड्स। हम में से हर कोई यही चाहता है कि उसकी इंग्लिश बहुत बेहतर हो जाए। हम में से हर कोई इंग्लिश में मैक्सिमम मार्क्स लेना चाहता है। हम में से हर कोई यही चाहता है कि मेरी इंग्लिश दूसरों से बहुत बेहतर हो, मैं फर इंग्लिश बोलने लग जाऊं। मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी इंग्लिश की राइटिंग बहुत बेहतर हो जाए, क्योंकि अभी इंग्लिश मीडियम में या वट एवर इन एनी टाइप ऑफ एग्जाम्स वेन एवर यू अपीयर, so what you need to do, you have to impress, you have to express your thoughts and ideas in English language। तो उसके लिए आपकी इंग्लिश तो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी एग्जाम्स होता है उसमें इंग्लिश में ही एग्जाम देना पड़ता है नॉर्मली। तो अगर आप भी यही चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाए, तो इस वीडियो में मैं आपको 5 टिप्स देने जा रहा हूं जिससे आपकी इंग्लिश बहुत बेहतर हो जाएगी। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश बेहतर हो जाए तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सो 5 टिप्स टू इम्प्रूव इंग्लिश लैंग्वेज। सो द फर्स्ट टिप विच आई एम गोइंग टू गिव यू इज रीड एनी इंग्लिश बुक फॉर 30 मिनट्स डेली। यस फ्रेंड्स, देखें हम डेली बेसिस पे मुख्तलिफ काम करते रहते हैं, तरह तरह की एंटरटेनमेंट भी देखते रहते हैं, या हम उसमें अपना टाइम ज़ाया करते हैं या यूटिलाइज करते हैं। तो अगर हम अपनी एक हैबिट बना लें कि हम डेली बेसिस पे 30 मिनट्स के लिए कोई भी इंग्लिश बुक है उसको हम रीड करें। जब हम उसको रीड करेंगे तो हमें बहुत से न्यू वर्ड्स सीखने को मिलेंगे। तो जस्ट मेक इट योर हैबिट ऑफ रीडिंग एन इंग्लिश बुक फॉर 30 मिनट्स। तो ये पहली टिप है जिससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो सकती है। सेकंड टिप इज लिसन एंड सिंग 3 इंग्लिश सॉन्ग्स डेली। यस, मेक इट अगेन योर हैबिट ऑफ लिसनिंग एंड सिंगिंग एटलीस्ट 3 इंग्लिश सॉन्ग्स डेली। तो जब आप इसकी हैबिट बना लेंगे, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे डेली बेसिस पे, तो इससे भी आपकी इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव होगी। थर्ड टिप इज वॉच एन इंग्लिश टीवी शो डेली। हम डेली बेसिस पे टीवी ड्रामास देखते हैं, मूवीज देखते हैं या टीवी शोज देखते हैं। सो जस्ट मेक इट योर हैबिट ऑफ वॉचिंग एन इंग्लिश टीवी शो ऑन डेली बेसिस। सो ये थर्ड टिप है जिससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो सकती है। द फोर्थ टिप इज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स क्वाइट ईजी। ये एक ऐसी टिप है जो आप खुद प्रैक्टिकली कर सकते हैं और कोई भी आपको एग्जामिन करने वाला नहीं है। राइट योर डायरी इन इंग्लिश। यस, हम में से मैक्सिमम लोग जो है वो अपनी डायरी लिखते हैं। डायरी में हम क्या करते हैं, अपनी जिंदगी जिस तरह की भी गुजर रही होती है, अच्छी है बुरी है, वट एवर वी आर डूइंग इन आवर लाइफ, वो हम अपनी डायरी में नोट करते हैं मेमोरीज बनाने के लिए, या कुछ लोगों की हैबिट होती है, क्योंकि एक अच्छी बात है। तो आप अपनी डायरी को इंग्लिश में लिखना शुरू कर दें, क्योंकि आपकी डायरी कोई नहीं देखेगा, सिर्फ आप ही अपनी डायरी को देखेंगे। जब भी आप उसको ओपन करेंगे तो अगर आप उसको इंग्लिश में लिखेंगे, सो यू आर अकोमोलेटिंग, यू आर क्रिएटिंग अ हैबिट इन योर लाइफ ऑफ राइटिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज। सो ये फोर्थ टिप है जिससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो सकती है। द फिफ्थ एंड द लास्ट वन इज स्पीक 30 मिनट्स इन इंग्लिश डेली। यस, आप अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, बुरी बोलते हैं, आपको इंग्लिश बोलना आता है या नहीं आता, सो मेक इट योर हैबिट ऑफ स्पीकिंग 30 मिनट्स इन इंग्लिश डेली बेसिस पे। तो अगर आप डेली बेसिस पे 30 मिनट्स के लिए कंटिन्यूसली इंग्लिश बोलेंगे तो आप इस चीज़ के हैबिचुअल हो जाएंगे। एक दिन आएगा कि आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने लग पड़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये 5 टिप्स थी। अगर आप इनको अपनी लाइफ में अपनाते हैं ऑन डेली बेसिस, तो मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि आपकी इंग्लिश जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। प्रैक्टिस ऑल दीज 5 टिप्स एंड सी द इम्प्रूवमेंट in your English within a week. Yes, this is my challenge to you people. If you apply these 5 tips in your life on daily basis, so you will feel a difference. You will feel a change. You will feel an improvement in your English within a week. So I hope आपको इन टिप्स से कुछ फायदा हुआ होगा, but again you have to practice all these 5 tips. So इसमें कोई क्वेश्चन आंसर वाली बात थी तो नहीं, लेकिन इवन दैट अगर आपको अंडरस्टैंड करने के लिए कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई क्यूरी हो, सो यू मे राइट इन कमेंट बॉक्स। आई विल बी देयर टू रिप्लाई योर क्वेश्चंस और एनी क्यूरीज। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।